हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू यादव स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले क्लास में मैं आप लोग को एक्सरसाइज 2.1 का सारा क्वेश्चन बता चुकी थी। आज मैं आप लोग को एक्सरसाइज 2.2 बताऊंगी। ठीक है, ये देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें हमें पूछा है कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और फिर शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, x² माइनस 2x बराबर -8। हमें क्या करना है, इसमें देखना है कि हमें ऐसा अंक लेना है जिसे गुणा कराने पे 8 है और घटाने या फिर जोड़ने पे -2 आए। तो अगर हम लेंगे 4 × 2, अगर ये दोनों अंक लेंगे तो हम देखेंगे गुणा कराने पे 8 आ रहा है, और अगर -4 में से +2 को घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लेंगे 4 और 2, लिखेंगे x² प्लस माइनस 4x प्लस 2x -8। अब इसको इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ लेंगे, तो इसको इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो हमें x कॉमन दिख रहा है। बचा क्या है, x -4। यहाँ पे +2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x -4। अब ये दोनों दो बार है तो हम इसको एक बार लिखेंगे -4 x -4 और एक में लिखेंगे x +2। अब इसको लिखेंगे हम लोग x -4 बराबर 0, x +2 बराबर 0। अब इसको ये माइनस में है, अगर इस साइड जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। x बराबर 4 हो गया और इसको हम लिखेंगे x, यहाँ पे 2 प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर -2 हो जाएगा। अब हमें क्या कहा है, शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। द्विघात बहुपद के शून्यकों की जो संख्या होती है वो 2 होती है, अल्फा और बीटा होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग जो होगा, लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो हम इसमें इसको एक अल्फा ले लेंगे और ये जो है इसको एक बीटा मान लेंगे। तो हम देखेंगे अल्फा का मान क्या है, हमारा अल्फा का मान दिया हुआ है 4, तो हम लिखेंगे 4, और बीटा का मान दिया हुआ -2, तो प्लस माइनस -2 हो जाएगा, बराबर। अब बी का मान देखेंगे तो बी का मान देखेंगे यहाँ पे -2 दिया हुआ है, तो ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 में। और ए का मान यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम ए को हमेशा 1 ले लेंगे। ठीक है, और इसमें 4 में से अगर 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा और यहाँ पे 2, ये दोनों बराबर हो गया। तो हम देखेंगे शून्यांकों का योग हमारा हो चुका है। अब शून्यांकों का गुणनफल देखेंगे, लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल इसका होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, c/a होता है। तो यहाँ पे देखेंगे अल्फा का मान क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और बीटा का मान दिया हुआ है -2, हम लिखेंगे, और c का मान हम देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ -8, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -8। और एक का a जो है इसका मान यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इसकी जगह पे हम लोग 1 ले लेंगे, इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो -8 आएगा, बराबर ये भी 8 दिया हुआ है। तो ये दोनों हमारा सेम आ गया है, मतलब ये हमारा जांच सही है, यही इसका आंसर हो जाएगा, प्रूफ, यही इसका आंसर है। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है,
4s2 माइनस 4s+1। तो यहाँ पे जो अगर हम देखेंगे, अगर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ होता है 4x, तो हम देखते हैं x का गुणांक क्या है, 4 है। तो यहाँ पे दिया हुआ है यस, तो यहाँ पे देखेंगे x स्क्वायर का जो गुणांक है वो 4 है। तो यहाँ पे जो अंक दिया हुआ है इसका हम लोग पहले ही लास्ट वाले में गुणा कराएंगे, क्योंकि होता है x स्क्वायर, इसका हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 4। तो हमें ऐसा अंक लेना है जिससे गुणा कराने पे 4 आए और जोड़ने या घटाने पे -4 आए। तो हम देखेंगे, अगर हम लेंगे 2 और 2 को लेंगे, अगर इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखेंगे 4 आ रहा है। अगर इसी -2 और -2 को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हम लेंगे 2 और 2 लेंगे, तो हम लिखेंगे इसका, लिखेंगे 4s स्क्वायर -2s+1। अब इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ लेंगे। इसमें देखेंगे, इसमें हमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें हमें कॉमन दिख रहा है 2s, तो हम 2s को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा 2s-1, और यहाँ पे हम लोग -1 को कॉमन करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम -1 को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा 2s प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब ये दोनों सेम है तो इसको हम लोग एक बार लिखेंगे 2s-1, और यहाँ पे इसमें भी हो जाएगा 2s-1। अब हम लोग इसको 0 के बराबर करेंगे, 2s-1 बराबर 0, इसको भी 2s-1 बराबर 0। ये हो जाएगा 2s, यहाँ पे 1 माइनस में है तो इधर अगर लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यस बराबर 1/2 हो जाएगा। इसका भी हम लोग यही करेंगे, 2s, यहाँ पे 1 माइनस में दिया, अगर इस साइड लिखेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और यस बराबर, यहाँ पे ये गुणा में दिया हुआ है तो इस साइड जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। एक को हम लोग अल्फा का मान लेंगे और दूसरे को बीटा, ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा। अब हम लोग शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। लिखेंगे शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। हम देखेंगे अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान हमारा 1/2 दिया हुआ है और बीटा का मान भी 1/2 ही दिया हुआ है, बराबर -b का मान देखेंगे तो दिया हुआ है -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और a का मान हम लोग देखेंगे दिया है 4, तो हम लोग लिखेंगे 4 यहाँ पे। अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 × 1 हो जाएगा प्लस 1 × 1, यहाँ पे 4/4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4/4। अगर इसको हम चाहें तो 4/4 कट कर देंगे तो 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2/2, तो ये कट जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, और इसको भी हम लोग 1 नहीं लिखेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 1 बराबर 1। अब शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा × बीटा बराबर c/a। यहाँ पे देखेंगे हमारा अल्फा का मान दिया है 1/2 और बीटा का भी मान हमारा 1/2 है, तो लिखेंगे 1/2, और c का मान हम लोग देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है 1, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे c का मान 1, और जो हमारा a का मान है यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो हम लोग लिखेंगे 4, a का मान 4 दिया हुआ है। अगर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 1/4,
और ये भी दिया हुआ 1/4। ये प्रूफ हो चुका। हमें ये जांच करके बताना था। मैं आप लोग को ये क्वेश्चन बता चुकी हूँ। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x। तो पहले हम देखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो होता है ax² + bx + c। ये इस रूप का होता है। तो हम पहले देखेंगे इस रूप का है कि नहीं है। तो हम इसको लिख लेंगे सही रूप में 6x² - 7x - 3। तो हम क्या करेंगे 6 का मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा 6 3 18 हो जाएगा। हमें क्या कराना, हमें ऐसा अंक लेना है जिससे मल्टीप्लाई कराने पे हमें 18 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे -7 आए। तो हम लेंगे 9 और 2, 9 2 का गुणा कराएंगे तो 18 आ जाएगा। अगर और क्या बोलता है, अगर 9 में से अगर 2 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। अगर -9 + 2 लेंगे तो और घटाएंगे तो -7 आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6² - 9x + 2x - 3। और इन दोनों में हम लोग कॉमन देखेंगे तो हम लिखेंगे 3x कॉमन दिख रहा है, इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x - 3। इसमें हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे +1 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x - 3। इसको हम लोग लिखेंगे 2x - 3 और यहाँ पे लिखेंगे 3x + 1। अब हम इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो ये करेंगे 2x - 3 = 0 और इसको लिखेंगे 3x + 1 = 0। अगर इसको इस साइड भेजेंगे 3 यहाँ पे माइनस में है, इस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। और इसको लिखेंगे 3x, यहाँ पे 1 प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये x बराबर -1/3 हो जाएगा। एक को दे देंगे हम लोग अल्फा का मान है और दूसरा हमारा बीटा का मान है। अब हम लिखेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है। हम देखेंगे अल्फा का मान हमारा 3/2 दिया हुआ है और बीटा का मान हमारा दिया हुआ है -1/3। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -1/3 हो जाएगा। और बीटा बी का मान हम लोग देखेंगे तो दिया हुआ है -7। यहाँ पे लिखेंगे -7 और ए का जो हमारा मान दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिखेंगे 6। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6 होता है, 3 × 3 - 2 × 1, यहाँ पे 7/6 हो जाएगा। इसको हम लेंगे तो 9 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7/6। और फिर इसको 9 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 7/6 बराबर 7/6। तो ये हमारा दोनों बराबर आ गया है। शून्यांकों का योग हम जांच करके देखे हैं तो हमारा बराबर आया है। अब शून्यांकों का गुणनफल देख लेंगे। लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान क्या दिया हुआ था, अल्फा का मान 3/2 और बीटा का मान -1/3। इसका दिया हुआ था 3/2 × -1/3 दिया हुआ था, -1/3। और c का मान हम देखेंगे क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है और इसका 6 दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे -3/6। इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा -3 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 6। तो यहाँ पे आ गया है -3/6। ये भी प्रूफ हो चुका है।
यही हमें जांच करके बताना था, मैं आप लोग को जांच करके बता चुकी हूँ। यही इसका आंसर है तीसरे का। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है 4u स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखेंगे ये इस रूप का है कि नहीं, ये इस रूप का है नहीं, तो पहले इसको लिखेंगे। और यहाँ पे 8u और c का मान नहीं दिया, तो अगर नहीं दिया तो हम लोग 0 ले लेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा 4u स्क्वायर प्लस 8u, इन दोनों में हम लोग कॉमन देखेंगे तो 4u को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा u प्लस 2। तो क्या करेंगे, अब हम लोग इसको 0 के बराबर लिखेंगे, तो हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0, 4u बराबर 0। तो इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे प्लस 2 प्लस में है, इधर जाएगा इस साइड तो माइनस में हो जाएगा, और इसको लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा u बराबर 0/4। तो u बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा का मान और ये हो जाएगा बीटा का मान। अब शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। लिखेंगे शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान दिया हुआ है -2 और बीटा का मान दिया हुआ है 0, हम लिखेंगे यहाँ पे 0। और b का मान हम लोग देखेंगे दिया हुआ है 8, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -8 और a का मान दिया हुआ है 4, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, इसको 4 2 8 हो जाएगा। ये हमारे शून्यांकों का जो योग है वो बराबर आया है। अब शून्यांकों का गुणनफल देखेंगे तो हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान दिया हुआ -2 और बीटा का मान 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे -2 इंटू 0, c का मान हमारा 0 दिया हुआ है तो लिखेंगे 0, और a का मान हमारा 4 दिया हुआ है तो लिखेंगे यहाँ पे 4। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 हो जाएगा, और इसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारा 0 ही हो जाएगा। तो हमारा ये प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करके हमें बताना था, और यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है t² -15। तो इसको भी हम लोग पहले लिखेंगे। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, ये इस रूप का होता है, ये इस रूप का नहीं है तो पहले हम लोग इसको लिख लेंगे सही रूप में। t², b का मान नहीं दिया हुआ है तो हम लोग 0x ले लेंगे, और c का मान -15 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम इसको लिखेंगे t² -15, हम इसको लिख लेंगे। तो इसको हम लोग 0 के बराबर ले लेंगे, तो लिखेंगे t², ये यहाँ पे प्लस -15 है, इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये स्क्वायर लगा हुआ है तो अगर हम लोग इसका रूट में हो जाएगा प्लस और माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 +50 हो जाएगा, और एक होगा -√50। एक अल्फा का मान हो जाएगा और एक बीटा का मान। अब हम लिखेंगे शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान हमारा दिया हुआ है √15 और बीटा का मान दिया हुआ है -15, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -√15 हो जाएगा बराबर b का मान हमारा देख रहे हैं 0 दिया हुआ है तो -0, और a का मान हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 ले लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1।
ये दोनों कट जाएगा तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 ही हो जाएगा। शून्यांकों का योग हो गया। अब शून्यांकों का गुणनफल देखेंगे। शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन में ए होता है। अल्फा का मान दिया हुआ है -15, हम लिखेंगे +15 इंटू, और बीटा का मान -15 दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे -15, और सी का मान हम लोग देखेंगे तो दिया हुआ है -15, और ए का मान कुछ नहीं दिया हुआ तो हम लोग 1 लिख लेंगे। अगर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये रूट में 50 स्क्वायर हो जाएगा और ये -50 हो जाएगा। अगर इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस, ये इसका आंसर हो जाएगा। हमको यही प्रूफ करके बताना था। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन है 3x² माइनस x -4। तो हम लोग इसमें लिखेंगे 3x², पहले हम लोग 3 का 4 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 3 4 = 12। हमें ऐसा अंक लेना है जिसे मल्टीप्लाई कराने पे 12 आए और घटाने पे यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ तो हम लोग 1 ले लेंगे, 1 आए। हम देखेंगे 4 और 3 लेंगे तो 12 हो जाएगा और घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 3x² -4x + 3x -4। अब इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ लेंगे तो इसमें कॉमन देखेंगे तो x है, यहाँ पे बच जाएगा 3x -4, और इसमें +1 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3x -4। अब ये दोनों 2 बार हैं तो हम इसको लिख लेंगे 3x -4, और इसको एक कोष्ठक में लिख लेंगे 3x + 1। अब इसको 0 के बराबर करेंगे, बराबर 0, x + 1 बराबर 0। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे -4 है तो इस साइड जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, +4, x बराबर 4/3 हो जाएगा। और इसको देखेंगे यहाँ पे 1 प्लस में है, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक को हम ले लेंगे अल्फा और दूसरे को बीटा। अब शून्यांकों का योग देखेंगे, होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान दिया हुआ है 4/3 और बीटा का मान दिया हुआ है -1। हम लोग लिखेंगे 4/3 और बीटा का मान दिया हुआ -1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और b का मान देखेंगे तो दिया हुआ है यहाँ पे -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 में, और a का मान दिया हुआ है 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 × 4 हो जाएगा, -3 × 1 हो जाएगा, 1/3। 4 -3/3 बराबर 1/3। अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा और 1/3। ये हमारा शून्यांकों का योग हो गया। अब शून्यांकों का गुणनफल देखेंगे। शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब अल्फा का मान हम लोग देखेंगे, अल्फा का मान दिया हुआ है 4/3 और बीटा का मान दिया हुआ है -1। तो अल्फा का मान हमारा है 4/3 और बीटा का मान है -1। और यहाँ पे देखेंगे सी का जो हमारा मान है -4 दिया हुआ है और ए का मान है 3, यहाँ पे हो जाएगा 4/3। और इसका भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो -4/3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4/3।
शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दोनों हमारा बराबर आया है। ये प्रूफ हो चुका है, हमें ये प्रूफ करके बताना था। ये इसका आंसर है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसमें हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करके बताना है और इसमें शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में हम लोग को शून्यांकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना था, इसमें हम लोग को शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, बीटा का मान दिया हुआ है 1/4, ये शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल -1 दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया हुआ है। हाँ, फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी पे हम लोग मान रखेंगे तो x का मान x² हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा का मान दिया हुआ है 1/4 और बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ -1। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस -1 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे x² -1/4 और ये x इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें सभी में 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4x² -4 इंटू 4/x और यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। तो ये 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4x² -x -4। यही हमारा आंसर है। यही हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, तो यही हमारा द्विघात बहुपद है। ये इसका आंसर हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है √2 1/3। तो हमारा है शून्यांकों का योग दिया हुआ है 2 √2 और शून्यांकों का गुणनफल दिया है 1/3। हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3। और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम लोग इसी पे इस मान को रखेंगे। हम देखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1/3। हम लिखेंगे 1/3। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे x² माइनस √2x प्लस 1/3। अब सभी में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग लिखेंगे 3x² माइनस 2x प्लस 3 इंटू 1/3। अब ये 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यही इसका आंसर होगा। यही इसका आंसर होगा। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 0√5। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है √5। हमारा फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा x² अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 0
और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है √5, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे √5। यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 0x प्लस √5। तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे 0 का कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस √5। तो यही हमारा द्विघात बहुपद है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है 1,1, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1 और अल्फा इंटू बीटा का भी मान दिया हुआ है 1, और हमारा फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² हो जाएगा यहाँ पे, और अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 1, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का भी मान दिया हुआ है 1, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1। तो हो जाएगा यहाँ पे x² माइनस 1 प्लस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस x प्लस 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है -1/4 और 1/4, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1/4। इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है -1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया 1/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1/4 x प्लस 1/4, और इसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 4x² प्लस 4 1/4x, मतलब सभी में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 1/4। तो यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, ये भी 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4x² प्लस 1x प्लस 1। तो इसको हम लोग सही रूप में लिखेंगे तो 4x² प्लस x प्लस 1 हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। हमें यही प्रूफ कर द्विघात बहुपद हमें बताना था, तो मैं आप लोग को ज्ञात करके बता चुकी हूँ, यही इसका आंसर होगा। अब हम लोग छठवें क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है 4,1, तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1, और इसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी मान पे हम लोग, इसी फॉर्मूले पे हम लोग सभी मान को रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 4, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1, यहाँ पे हो जाएगा 1। यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1, यही है द्विघात बहुपद, यही इसका आंसर हो जाएगा। हमें यही बताना था द्विघात बहुपद याद करके। मैं आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से बता चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।